आज मैं आपको औरंगाबाद ज़िले के एक ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, पहचानते होंगे। आज हमारे साथ है और आज उनका जन्मदिन है। सर, पहले स्वागत है आपका। थैंक यू आपका। और मगहिया जवान के जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो आपको सुनते और देखते हैं उनको भी, क्योंकि बहुत एनर्जी मिलता है उन लोगों को आप लोगों को सुन करके। सर, शुक्रिया, आप लोगों का आशीर्वाद है। और विशेष हमारे जितने भी श्रोता हैं और हमारे जितनी भी टीम है उनकी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को भी, क्योंकि आप लोग भी जनहित के मुद्दे को उठाते हैं और ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसे लोग छूने से भी डरते हैं। तो आपके साहस को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं आप लोगों को। सर, शुक्रिया। आज जन्मदिन विशेष पे आते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे सर। थोड़ा समय लेंगे क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। सर, ये जो जन्मदिन है और इस पर आज देख रहे हैं कि रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। सर, तोहफा में कोई औरों के लिए रक्त लेकर आ रहा है। सर, ये कैसे मन में प्लान आया? मैं समाज सेवा का कार्य पिछले लगभग 25 वर्षों से कर रहा हूँ। माध्यम अलग अलग है और यह अलग बात है कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं रहता। बाद में चिंटू जी और अन्य साथियों की प्रेरणा से यही लोग सोशल मीडिया वगैरह मेरा देखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका जन्म हुआ है तो इसलिए नहीं कि आप इस सिर्फ धरती का भोग करें या फिर प्रकृति के द्वारा जो संसाधन आपको दिए जा रहे हैं आप उसका उपभोग करके सिर्फ ऋण ले करके जाएँ। आपको इस प्रकृति के ऋण को चुकाना होगा। मानव के रूप में आपका जन्म हुआ है, आप पशुवत नहीं रह सकते। मानव का मतलब ही परोपकार होता है और हमको लगता है कि इस देश में अधिसंख्य आबादी, हम कहें 99.9% लोग हैं जो न किसी धर्म को मानते हैं। तो धर्म का मतलब यह न होता है कि हम अपने सिर्फ धर्म के आइडियोलॉजी को ही सिर्फ फॉलो करें। धर्म के सार को समझें। अगर हम गीता के सार को समझें, हम अगर बुद्धत्व को समझें, जैनिज्म को समझें, सिखिज्म को समझें, तो सबका जो आधार है, या फिर इस्लाम को समझें, सिर्फ है मानवता की सेवा करना। तो हमारा जो जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, जन्मदिन पे मैं चाहता हूं कि लोग प्रेरित हों और हम मानवता की सेवा करें। मेडिकल टीम भी है जो लोगों को निःशुल्क इलाज करेगी और प्लस रक्तदान के द्वारा, चूँकि हम लोग नेशनल हाईवे के किनारे रहते हैं और यह औरंगाबाद ज़िला में ब्लैक स्पॉट सबसे ज़्यादा हैं। हमेशा दुर्घटनाएं होती है, रक्त की कमी के कारण लोगों की जान चली जाती है, समय पर रक्त न मिलने के कारण। दूसरा, आपने देखा होगा कि बिहार प्रदेश की महिलाएं आयरन की कमी के कारण एनेमिक हैं, उनके शरीर में रक्त की कमी है, जिसके कारण प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। तो उनको भी रक्त की आवश्यकता होती है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोगों के अंदर ऐसा एक भाव है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत लोगों को देखेंगे कि आप रक्तदान का उनको सिकनेस फील होता है। ये साइकोलॉजिकल होता है। बिल्कुल। और इसको बताने की ज़रूरत है। तो युवा तो तब जागेंगे जब आप उनको बताएंगे और वो प्रचार कैसे करेंगे, जब वो खुद पार्टिसिपेंट बनेंगे। तो फिर वो अपने अनुभव को लोगों से साझा करेंगे कि रक्तदान में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो अब यह भी बताने लगे हैं कि रक्तदान करने से न सिर्फ हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है, बल्कि क्रॉनिक डिजीज जैसे किडनी वगैरह, हाइपरटेंशन, इनसे अब भी हमारे शरीर का बचाव होता है। यानी कि हम रक्तदान करके जो व्यर्थ में नष्ट होने वाला रक्त है उससे किसी की जीवन ही नहीं बचाते, बल्कि अपने भी स्वास्थ्य की और अपनी आयु को भी बढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस शख्स का आप सुन रहे हैं वो जिले के सबसे बड़े समाज सेवी हैं। हम सबसे बड़े इसलिए कह रहे हैं कि शायद ये गिना चुना आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या जानते होंगे तो लिंक भेजेंगे। जिस प्रकार से आज वर्षों से हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा कार्य कर रही है। सर, जो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा है, सर, इस सोच कैसे आया और विशेष तौर पे क्या कार्य करती है आपकी टीम? यह सोच भी हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के ही एक हैंड का है। एक लड़का जो सनोज यादव जिनका नाम था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, भैया इतना काम करते हैं, इसको संगठन का रूप क्यों नहीं देते? तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने जीवन में मैंने यह प्रण लिया है, न किसी समय 1 रुपया चंदा लूँगा। मैं जब यह मीडिया के सामने बोल रहा हूँ तो कोई व्यक्ति अगर मुझे चंदा दिए हो तो उनको जरूर लिखें, आपको कमेंट पे जरूर लिखेंगे। न मैंने आज तक किसी से चंदा लिया, न किसी की सहायता मांगी है। स्वयं के जो प्रकृति के द्वारा मुझे संसाधन उपलब्ध कराया गया है, सबसे बड़ा संसाधन तो मेरा ये स्वस्थ शरीर है और उसके बाद जो भौतिक संसाधन भी है उसको मैं खर्च करता हूँ मानवता की सेवा के लिए। तो सनोज यादव जी ने मुझे सुझाव दिया कि भैया अगर हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा नाम का संगठन अगर बनाया जाएगा और आपका उद्देश्य भी गैर राजनीतिक ही होता है, आप इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते, तो युवाओं को एक प्लेटफार्म मिलेगा आपसे जुड़ने का। ऐसे अनऑर्गेनाइज हैं सब, वो लोग भी गर्व से कह सकेंगे कि हम इस संगठन के सदस्य हैं। तो उन्हीं के द्वारा सुझाए गए इस नाम के आधार पर मैंने हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की नींव रखी। आज 22,000 से ज़्यादा युवा
स्वतः प्रेरणा से इसके सदस्य हैं। जहाँ भी ब्लड की कमी होती है, चाहे वो BHU में जाना हो या फिर जमुहार के मेडिकल कॉलेज, गोपाल नारायण सिंह जी मेडिकल कॉलेज में, अथवा PMCH, NMCH या एम्स में, जिनकी नहीं हमारे आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पड़ती है, यहाँ से युवा चल के जाते हैं। इस डेडिकेशन को समझिए। रक्त देना और रक्त देने के लिए 500 किलोमीटर की यात्रा करना, यह स्पिरिट हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के युवाओं में ही है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी दाऊद नगर के शाखा का सचिव भी हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि लोगों को रक्तदान के लिए हम प्रेरित करें। और उससे भी आगे, चूँकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, सब लोग पटना इलाज कराने नहीं जाते, उनके हेल्थ की स्क्रीनिंग हो सके, इसलिए हम लोग साल में कम से कम 3 या 4 बार, कभी पारस, कभी रुबन, कभी मेडी पार्क, कभी मेदांता, और कैरोप्रैक्टर रजनीकांत जी, जिनका एक सेशन का फी 10,000 है, उनको भी यहाँ ला करके लोगों को सेवाएं दी गई हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ हो, लोगों का सोच स्वस्थ हो। जातीय कुंठा के कारण जो हमारा समाज पीछे की तरफ जा रहा है, हमारा बिहार बदनाम है इस जातीयता के कारण। एक मिनट रुकना चाहेंगे सर। आपके क्षेत्र के जो युवा हैं, सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग देखने को लोगों को मिलता होगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव हैं, इसके बाद भी धरातल लेवल से अगर बात किया जाए तो गजब की फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। और शायद वजह और कारण यही है कि लोग सिर्फ कहते हैं, जब कुछ बेहतर कर रहे होते हैं तो लोग जात पात बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, लेकिन जात पात से हट के भी लोग जुड़े हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि मुझे आप राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि राजनीति को मैं सेवा का माध्यम मानता। मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से भी एक बार कहा था कि सर, ये राजनीति का बाउंड्री हमको रोक नहीं सकता किसी से मिलने से। अगर हमारे पास किसी भी दल के, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के लोग आएंगे, हम उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि हम मानव को सिर्फ मानवीय मूल्यों के आधार पर ही। लोजपा से सर आप जुड़े हुए हैं? जी, लोजपा रामविलास से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो सीधी तौर पे पार्टी का जो टर्म कंडीशन है, काम तो फिर जाकर वैसे ही करेंगे। नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। आपका भी अलग एक टर्म कंडीशन। मेरा अपना सोच है कि राजनीति आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार का माध्यम होना चाहिए। राजनीति आपके सामाजिक कार्यों को करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध होना चाहिए। राजनीति इसलिए नहीं है कि हम किसी को दल के नाम पे या किसी को जाति के नाम पे हम उससे विभेद करें। ऐसी अगर राजनीति का मतलब यह होता है तो इस राजनीति से मैं दूरी चाहूँगा। मैं सीधा चाहता हूँ कि समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, अगर वो मेरे दरवाजे पे आएंगे, हम उनकी सहायता करेंगे, और हम उनको सिर्फ एक मानव के तौर पे रखते देखेंगे, वोट बैंक के तौर पे नहीं। हम क्षेत्र की सीमाओं में भी नहीं बंधना चाहते। अगर ऐसा होता तो मैंने पिछली बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से मैं रनर रहा था, मैं सिर्फ ओबरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मदद करता। जिले ही नहीं, बिहार के किसी कोने से लोग अगर हमको आवाज़ लगाते हैं, हम अपनी संसाधन से ही नहीं बल्कि पूरी इच्छा शक्ति और निष्ठा के साथ, हम सिर्फ दिल का प्रयोग करते हुए उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। हर कुछ कहने और बताने की आवश्यकता नहीं होती सर। क्या है कि लोग जानते हैं, पद में नहीं रहते हुए भी शायद चेयर पे रह के भी लोग इतना कार्य को नहीं करते हैं। ये डेडिकेशन शायद आप में ही है, और पूरा जिला के लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि क्या है आप। और विशेष तौर पे सर, जाते जाते आखिरी में हम आपसे पूछेंगे, अपने जिला के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को इस जन्मदिन विशेष पे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों से मांगना चाहेंगे, अगर मैंने समाज के लिए अगर एक सेकंड भी अच्छा सोचा है, अगर मैंने समाज का एक भी कार्य अच्छा किया है, तो लोगों से सिर्फ यही मांगना चाहेंगे, आप हमसे वादा करिए कि आप हमें जातीय आईने से नहीं देखेंगे। हम लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रकाश चंद्रा न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, और न सवर्ण है, न अवर्ण है। प्रकाश चंद्रा सिर्फ भारतीय है, इस भारत का पुत्र है, और इस पृथ्वी का भार है मुझ पे। मैंने इस पृथ्वी का अन्न खाया है, मेरा रोम रोम उससे जब तक मैं जीवित हूँ उससे चुकाऊँगा। आप जिससे मैं बराबर लोगों को कहता हूँ कि अब ब्लैंक पेपर है मेरा जो मस्तिष्क है, उसका प्रयोग नहीं करता। आप जिस रंग को भरेंगे उस रंग में हम आपको मिलेंगे। आप अगर हमें सम्मान देंगे, हम आपके पैरों पे झुक जाएंगे। अपमान बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि स्वाभिमान से जीने का हक मुझे माँ भारती ने दिया है, इस भारत माता की मिट्टी ने दिया है, और हम भारतीय हैं। भारत की मिट्टी हमें गर्व से जीना सिखाती है। हम लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपका मतभेद हो, उसे जातीय रूप न दें, धर्म का रूप न दें। समरस समाज बनाए, वह भारत बनाए जिस भारत के राजा भरत होते थे। हम अपने पुरखों पे गर्व करते हैं। आने वाली पीढ़ियां हमारे कर्म पे, हम पे गर्व करें, क्योंकि आने वाले समय में भी हम उनके पुरखे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते मैं भी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार से सर को आंकते हैं, एक बार इस प्रकार के शिविर में या फिर किसी प्रकार का बड़ा कार्यक्रम जैसे कन्या विवाह करवाते हैं या जन्मदिन विशेष पे आइए, तो पता चलेगा आपको कि क्या वाकई में सिर्फ सर
के जात ही आते हैं अटेंड करने, या फिर और भी हर एक बिरादरी के लोग आते हैं? बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि वाकई इससे पहले सर को जानते थे, सर कितना नेकदिल इंसान है, और सर के जो टीम है हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, क्या आप भी जुड़ना चाहते हैं? बाकी जय हिंद।